जो नाकाम हो जाते हैं ना, उसमें भी औरत का ही वो उंगली होती है। कामयाबी के लिए उसका हाथ होता है, जो नाकामी होती है ना वो उंगली होती है। क्योंकि जब हम किसी औरत की उंगली पे चलना शुरू कर देते हैं ना, वो हमें वो नाच नचवाना शुरू करवा देती है, ना कि हम उस वक्त फिर कामयाब होते हैं, हम नाकामी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक हमजहत शख्सियत से, जो बैक वक्त सियासतदान, स्कूल ऑनर और बड़ी ठीक ठाक तगड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक आला किस्म के ज़िम्मेदार भी हैं। और साथ में उन्होंने एक पता नहीं एक फजूल सा काम भी शुरू कर रखा है। ये फास्ट फूड का वो काम करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। इनसे ही पूछते हैं कि क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर। आज एक सवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, अगर आप उसका जवाब देना पसंद करें। अगर जिस सवाल का आप जवाब ना देना चाहें आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर पहले तो ये बताएं कि ये किस किस्म के आपने काम शुरू कर दिया? इतने अच्छे अच्छे काम आपने कर लिए हैं, उसके बाद ये घिसा पिटा सा काम भी आपने शुरू कर रखा है, ये क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे पास आए और आपने हमें ये मौका दिया। तो दूसरा ये कि एज़ ए मुस्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो ये एक मेहनत है। बेशक मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक अलग है, वो हम ज़िम्मेदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं जितना अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं, मैं अपना काम ख़ुद अपने हाथ से करूँ। और ये जो मैंने फ़ास्ट फूड का काम स्टार्ट किया है, तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया, यार ये आपके शयान शान नहीं है। तो बाद रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये काम आपके शयान शान नहीं है। तो मैंने चूँकि फ़ैसला कर लिया था कि कोई छोटे से छोटा काम भी जो है ना, वो भी उसको इखलास नीयत के साथ अगर किया जाए तो वो कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना जब से ये काम स्टार्ट किया है, तो मैं इसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ और एक अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरी नस्लों में आगे जाए और अपने काम की इज़्ज़त और अपने काम का जो एक मज़ा है वो बिल्कुल अलग से है। जी। तो सर लेकिन अगर आपने अपनी सलाहियतों का इजहार करना ही था, तो 2-3 जगहों पे आप अपनी सलाहियतों का इजहार ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या सूझी कि आपने यहाँ भी अपनी सलाहियतों का इजहार करने की कोशिश की? जी, इसमें ये है कि वो कहते हैं ना कि कायदे-आज़म रहमतुल्लाह का कौल है कि काम, काम और काम। तो मैं भी वो यही चाहता हूँ कि कोई भी लम्हा, कोई भी टाइम वो फ़ारिग ना गुज़रे। तो फ़र्स्ट टाइम मैं स्कूल में होता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद हम ये इधर अपने फ़ास्ट फूड पे होते हैं, ये फ़ास्ट फूड पॉइंट पे होते हैं। इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। और ये फ़ूड का जो काम है ना, इसमें कोई अपना ही एक मज़ा है, इसका अपना ही एक वो बेनिफिट हैं। और चूँकि हम खुद ये खुश खुराक लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इसको ज़्यादा प्रमोट करें, इसमें ज़्यादा हम जो है ना वो रिसर्च भी करें और इसको आगे लेके चलें। और इंशाअल्लाह एक जो खालिस फूड्स हैं वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और एक नित नई एक वैरायटी लेके आना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जल्द ही हम इसको प्रमोट भी करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें जो है हम आगे लेके जाएंगे इसको। अच्छा, तो सर एक और बात बताएं, जब आपने ये स्टेप लिया तो उसके बाद किस किस लेवल पर, जब इस किस्म का कोई बंदा काम शुरू करता है ना, यानी कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपका आना जाना इंटरेक्शन भी रहता है और माशाल्लाह आपने सियासत में खूब नाम भी कमाया है, उसके बावजूद जब आपने ये काम शुरू किया तो किस वजह से और कहाँ कहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म का सामना हुआ और आप नौजवान नस्ल जो है हमारी, जो कि डिग्रियां रख कर
जॉब की तलाश में बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम की तवसत से? जी, मैं इसमें अपने उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं और वो इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी वो ख़त्म कर रहे हैं या ज़ाया कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। देखें, एक नौकरी की सोच में बैठे रहना, तलाश में बैठे रहना, अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। मैं उनको यही पैगाम दूंगा, बेशक आप छोटे से छोटा एक पॉइंट स्टार्ट करें। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे इस बात पे वो मेरे साथ वो मजाक करते थे, वो मुझे ये कहते थे कि यार ये आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको बस यही कहता था कि ये मेरा बिज़नेस है, एक दिन इंशाल्लाह, आज मैंने ये एक ढाबा स्टार्ट किया है, एक दिन आएगा इंशाल्लाह इधर अल अजीज़ रेस्टोरेंट भी बन सकता है। तो मैं इस नज़रिए से, इस कोशिश से मैं लेके चला हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने वो अब्दुल अज़ीज़ दादाजी हैं हमारे, मैं उनके नाम का इधर एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पे ये तहैया कर लिया है मैंने कि मैंने इंशाल्लाह उसको लेके जाना है और उसको बनाना है, और यही काम मैंने अपनी नस्ल में भी वो जो है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो आप दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि आप इसमें वो शर्मिंदगी फ़ील ना करें। आप जो आपके पास हुनर है, बेशक आप एक वो जूस का ठेला लगा लें, जूस का एक फट्टा लगा के बैठ जाएं, अपने किसी कॉर्नर पे आप बैठ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको इज़्ज़त की रोज़ी देगा, बजाय इसके कि आप किसी के पास नौकरी के लिए जाएं। क्योंकि नौकरी के अंदर जितनी भी आप वो नौकरी करते जाएंगे, आप वो आपके ऊपर जो होगा वो आपसे बड़ा एक नौकर होगा, और वो जिस तरह आप तरक्की करते जाएंगे आप मज़ीद नौकर दर नौकर होते चले जाएंगे। तो एक नौकरी जो है वो एक सिर्फ एक वो घराने को पालती है, जबकि एक अपना जो कारोबार है वो एक पूरे ख़ानदान को वो संभाल सकता है। तो मेरा तो नुक्ता नज़र यही है। माशाल्लाह सर, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात की कि एक नौकरी जो है वो एक ख़ानदान को पालती है, जबकि एक कारोबार जो है वो कई ख़ानदानों को पालता है। तो नौजवान मेरे साथियों, इस चीज़ को अगर आप समझ लें तो नथिंग इज़ टू बी लेट, अभी देर नहीं हुई, अल्लाह का नाम लें और कुछ ना कुछ अपना प्लान करें। अच्छा सर, ये बताएं, आपने कभी प्लान किया था या इंसिडेंटली आप एंटर हो गए इस फील्ड में, और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? जी, ये मैं अरसा तकरीबन 6 साल से ये काम कर रहा हूँ। और ये आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन में तकरीबन हार गया। लेकिन उसके बाद ठीक 2-3 दिन के बाद मैंने ना सोचा, मैंने कहा यार मुझे कोई अपना काम भी करना चाहिए, ज़िम्मेदारा भी है, ये सारे मामला तो चल रहे हैं, तो मुझे अपना कोई ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें मैंने सबसे पहले जब जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो मैंने चंद 1-2 आइटमें लेके बैठ गया। तो मैं खुद अंदर से ना वो कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर ये अपने इरादे को मजबूत किया कि लोगों की परवाह मुझे नहीं है, मैंने अपना एक फ़्यूचर बनाना है, अपने बच्चों का एक फ़्यूचर बनाना है। उसके लिए मैंने फिर अपने वो अज़ाइम को मज़ीद तवाना किया और मैंने अपने काम को खालिस्तन कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत में और मेरे इस मकसद में मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे, और इंशाअल्लाह हम एक दिन कामयाब होंगे। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ आपने मेरी भी क्लियर करनी है। जब भी कोई हमारी यूथ में से कोई छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करता है, या मतलब जैसे कहते हैं हम लोकल ज़बान में फट्टा लगाने से, उसको जो सोसाइटी में क्रिटिसिज्म मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। जो उनसे उससे ज़्यादातर उसकी टांगे खींचने वाले होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं। मतलब कि ये कि तुमने इतनी बड़ी डिग्रियां लेके इतने बड़े लेवल पे जाके तुमने अभी ये फट्टा लगा रहे हो, यहाँ पे तुम 20-30 की चीज़ बेच रहे हो। इस चीज़ की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, डिप्रेशन में आ जाती है और वो इन चीज़ों को नहीं फिर करती। तो इस चीज़ से भी निकलने का हमें कोई बताएं कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए। इसमें यही है कि देखें, वो एक मिसाल है ना पंजाबी के, वो दातरी को दोनों साइड से ना वो क्या कहते हैं कि वो दांते हैं, और दुनिया दातरी को एक साइड पे वो दांते हैं और दुनिया को दोनों साइड पे हैं। ये दुनिया आपको किसी हिसाब से भी जीने नहीं देगी, दुनिया आपको किसी हिसाब से जीने नहीं देगी। तो आपने उसमें देखना ये है कि आपका फ्यूचर किस बात में सिक्योर है, आपने स्टैंड लेना है। रिश्तेदार जो हैं वो देखें ना, तो कोई आप पे जब कोई मुसीबत आएगी कोई आपके साथ कोई ताउन नहीं करेगा, कोई हमदर्दी नहीं जितलाएगा।
हाँ, दुनिया आखिर में बस यही कहती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने ही बल पे जीना पड़ता है, और दूसरों के सहारों पे तो जनाजे ही जाते हैं। अच्छा वसीम भाई, आपको कभी किसने मतलब ये काम करते हुए थोड़ी बहुत मतलब झिझक होती है ना कि यार मैं ये इतने इस लेवल से मैं इस काम पे को मैं स्टार्ट करूँ, कोई झिझक फील हुई हो कभी, या कभी कोई मतलब अंदर अपने अंदर कोई शर्मिंदगी फील हुई हो कि मैं तो बहुत बड़े लेवल से मैं छोटे लेवल का भी काम शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मैं ज़मींदार भी हूँ, मेरा एक स्कूल भी है, और इसके अलावा मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये चीज़ अगर मैं शुरू करूँगा तो क्या मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बताएं आप। नहीं जी, इसमें मैं ये समझता हूँ मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैंने जिस मकसद को लेके अपने काम को स्टार्ट किया था, मैं आज भी अपने उस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़बूत हूँ, मेरे इरादे पुख्ता हैं, मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। और मैं आप जैसे सब दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि लोगों की बातों में आप ना आएँ। आप वो काम करें जिसको आपका दिल और आपका दिमाग तस्लीम करता है, और आप उसमें देखें कि एक वक्त आएगा कि आप वो छोटे से आप बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे काम से आप बड़े काम की तरफ जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई, चलें, ये हमारे एक साथी जो पहले यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बात की कि रिश्तेदार इस तरह से टांगे वगैरह खींचते हैं हमारी, तो समटाइम्स ये भी होता है कि हमारी जो बेगमात होती हैं वो भी इस तरह की अल्फाजात उनके भी होते हैं, यही मौक़िफ़ होता है, जी अब आपने ये करना है, यही रह गया। तो जब आपने ये स्टेप लिया तो भाभी का क्या रिएक्शन था इसके बारे में, और उन्होंने क्या आपको सपोर्ट किया, आपको कहाँ कहाँ से हमारी फ़ीमेल जो हमारी वालदा थी या हमारी भाभी हैं उनमें से आपको किससे सपोर्ट मिली, किसने आपकी कमर थमाई, ये ज़रा बताएं। जी, ये आपने एक बहुत मुश्किल सवाल मेरे ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसमें आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने अब ये काम करना है। पहले दिन मैंने ना वो दही भल्ले का ना वो स्टॉल लगाया, तो उसमें मैं ना हेजिटेशन फ़ील कर रहा था कि मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया ना वो मेरी बेगम ही थी, वो आपकी भाभी थी। उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि आप ये काम अल्लाह को याद करके करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी आपको ना वो मायूस नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब वो एक औरत का हाथ होता है, तो मेरी ये इस कामयाबी के पीछे मेरी बेगम का हाथ है और मेरी वालदा की दुआएं थीं। और इंशाल्लाह मैं इन इन वो दोनों हस्तियों को लेके ना इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होने की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे और एक रेस्टोरेंट की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। नौजवानों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई काम भी बुरा नहीं होता अगर एक इतनी बड़ी शख्सियत जो कि हमतन जहर शख्सियत है, यानी कि हर तरफ इन्होंने अपना निज़ाम बनाया हुआ है, उसके बावजूद वो एक अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व है और आगे से बिज़नेस को एक्सटेंड करने का भी उनका इरादा है। तो यानी कि काम से काम बनता है। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अल्लाह का नाम लें, जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि दही वलों से काम शुरू किया भाई ने, और आज वो माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल जगह पर चुके हैं, और आप भी अगर इसी तरह से करें तो आपके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो एंड पे एक बार लाइटर नोट में, अच्छा वसीम भाई ज़रा वो वाली बात बता दें जो आपने सोशल मीडिया पे अपनी जलेबी बनाने वाली वीडियो जो आप डिस्कस कर रहे थे हमारे, वो ज़रा बता दें, और इसके बाद हम आपसे। जी, वो इस तरह है कि मैंने ना वो जलेबी बना रहा था, तो मैंने वो उसकी वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दी। अच्छा। तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ना किसी महफिल में बैठे मुझे कहते यार ये इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक प्लेस है, इस पे आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, आपको अपना वो बैकग्राउंड छुपा के रखना चाहिए कि आपका तो पता है कि सारे दोस्तों को कि आप इतने बड़े ज़िम्मेदार हो, आपके वालिद साहब की 64 एकड़ ज़मीन है, आप ये वो हो, तो आपको ये काम ज़ेब नहीं थे। मैंने कहा भाई मैंने कौन सी कोई चोरी की है, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है, मैंने अपने हाथ की वो मेहनत, अपना एक फ़न का वो मुजाहरा किया है जो मैं करता हूँ या जो मैंने सीखा है, मैंने वो अपने नौजवान साथियों को ये सिखाने के लिए, उनको ये शऊर दिलाने के लिए, या उनको मैंने वो एक उनको एक वो तहर्रुक देने के लिए मैंने ना वो कोशिश की है ताकि वो मुझे देख के वो भी इस साइड पे आ जाएं। तो मैंने उसके लिए ये काम किया है, मुझे इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत क्या है, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है। तो इस तरह वो उनको मैंने फिर वो उनकी तसल्ली करवाई, और वो उन्होंने इस बात को समझा कि यार वाकई जो है ना
हमें किसी भी काम में कोई शर्मिंदगी फ़ील नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो दोस्तों में अक्सर होते रहते हैं। लेकिन बात फिर मैं वही कहूँगा कि जो चीज़ आपके दिल को, दिमाग को अच्छी लगती है और आप उस पे खुश हैं, आप उस पे मुतमईन हैं, आप बिला झिझक वो करें। लोगों की बातों पे आप ना जाएं कि लोग क्या कहेंगे। लोग देखें, वो लोग ना आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं, और अगर जब आप नाकाम होते हैं तो फिर वही लोग आपके ऊपर वो जुमले कसते हैं। तो आप लोगों की बातों पे ना जाएं, आप उसमें ये देखें कि आपका अपना फ्यूचर किस बात में सिक्योर है और आपके बच्चों का फ्यूचर किस बात में सिक्योर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त तरक्की दे, और आप जिस मकसद के लिए गुड कॉज पे खड़े हैं कि आपका आगे से रेस्टोरेंट वगैरह का भी इरादा है, तो अल्लाह ताला आप बरकत डाले और मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मोड में एक और क्वेश्चन, आपने अभी ये कहा कि जैसा कि आपको आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया और मतलब कि आपके साथ वो खड़ी रही, और आपने फिर एक बात कही कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये बताएं कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि अगर बंदा किसी काम में नाकाम हो जाता है तो ये कह देते हैं जी अल्लाह की मर्जी, वहाँ पे औरत का हाथ नहीं होता, वहाँ पे क्या चक्कर है, क्या बात होती है इस चीज़ में? जी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो नाकाम हो जाते हैं ना, उसमें भी औरत का ही वो उंगली होती है। कामयाबी के लिए उसका हाथ होता है, जो नाकामी होती है ना वो उंगली होती है। क्योंकि जब हम किसी औरत की उंगली पे चलना शुरू कर देते हैं ना, वो हमें वो नाच नचवाना शुरू करवा देती है, ना कि हम उस वक्त फिर कामयाब होते हैं, हम नाकामी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे इंटरव्यू करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अब आपके होटल में आपसे इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलें, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपसे ये वादा किया था कि हम आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देंगे बल्कि प्रैक्टिकल मोटिवेशन देंगे, तो ये आज उस सिलसिले की एक पहली कड़ी थी जो कि हमने एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत का इंटरव्यू करके आपके सामने आराइज रखी। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा।